मैं आज की इस कार्यक्रम को शुरू करने में कुछ साथियों से कुछ करूँगा कि वो सीट स्टेज पे आकर के मंच की स्टेज मुकेश गोयल जी नमस्कार यहाँ 75 साइड के लिए एक्ट के विरोध में हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई जो रूल्स के लिए राज्य स्तरीय बीज पेस्टिसाइड विक्रेता सम्मेलन में 6 अप्रैल 2025 को सम्मेलन हुआ है। सभी डीलर भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर यहाँ पे अपने बोल रहा है इसी तरह का कोई प्रश्न उठता है ये सब अभी कहने सबके लखनऊ के विचार आएंगे तो अपने विचारों को लिख ले। जब किसी वक्त की बारी खत्म होती है तो हमें खड़ा होकर के हमें बोलेगा या बाद में सभी के सुझाव लिए जाएंगे भाई तो आपकी स्टेज पे पहुंचेगा आप वहीं बैठे बैठे या खड़े होकर के अपना सुझाव दे सकते हैं जिसको जिस स्टेज से कॉन्ट्रोल किया जाएगा। मैं पुनः सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी वाणी को विराम सुन दे। जैसे ही आपकी वाणी का विराम आएगा मैं अगली कार्रवाई के लिए यहाँ से मन संचालन से कार्य करूंगा। नमस्कार जी, मैं दोबारा से अपनी वाणी शुरू करते हुए आगे बढ़ाता हूँ। मैं स्वागत की पावन धरती में जहाँ महाभारत भी हुई, सब कुछ हुआ, लड़ाइयाँ भी लड़ी गई और सबको विजय मिली। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी जो पीसफुल आज मीटिंग है, हमारा कोई अच्छा निष्कर्ष निकलेगा और जो हमारे ऊपर जो हैं हमें उनसे निजात मिलेगी। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा कि कईयों के मन में जीवन था कि ये कानून सिर्फ सीड प्रोड्यूसर या पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर पे है, नहीं, ये फर्टिलाइजर पे भी और सबसे ज्यादा जो दुखदाई है ये हमारे डीलर भाइयों में है। वो ऐसे कि सीड प्रोड्यूस करता है, 2 बार ही करता है, उसको 3 साल की सजा हो गई अगर एक सैंपल फेल आया। ऐसे ही पेस्टिसाइड वाले का आया तो 3 साल की उसको हो गई, फर्टिलाइजर का आया 3 साल की उसको हो गई। और इसका अगर जोड़ लगाए तो डीलर भाई का क्या कसूर, जिसको महीने की करते उसको तो बेचारे को 1.5 साल की हो गई। तो ऐसा क्या जुर्म कर दिया हमने? खाने वाली चीज गलत मिलती है उसके ऊपर तो कोई नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहता। हमारे जीवन ला रहे थे तो किसी का बीज गलत आ जाए तो उसको पकड़ लो। और सभा के बारे में सारे डीलर सहमत होंगे, बीज उत्पादक पेस्टिसाइड खासतौर पे बड़े डीलर भी कितने फार्मर सारे भाग में बना लेते हैं। क्या हम किसी फार्मर को बस चीज देखेंगे के विरोध में दिनांक 6 अप्रैल 2025 में क्योंकि हमने उसे वापस पैसे भी लेने हैं। अब लेन फार्मर के एंड पे काम को देखो, मैं पहले 1011 लीटर की खेती करता था, 250 से भी करता हूँ। आज जब फार्मर खुद अपने हाथ से कुछ करता है, हरियाणा के बीज ले गया 3 वैरायटी होगा अपने जो साथी है, अपना डॉक्टर है, वो कहते हैं भैया धो दे, वो बेचारे को नाम तो लिखा उसने बढ़ा दिया, उसने 2 थैली कोई मिक्स कर दी, 2 कर दी और किसी को पता नहीं चला कि थैली खोलने के बाद कौन से ढेर में कौन सा है। बीज के दाने से तो पहचान नहीं होती, वैसे चिंता नहीं किया, दिक्कत आ गई। दिक्कत आई तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लिख दिया कि मिक्सिंग है। अरे भाई मिक्सिंग है तो एक लॉट 200 क्विंटल का आता है, आप बाकियों से भी पता कर लो एक ही फार्मर की मिक्सिंग है कि सभी की मिक्सिंग है। नहीं, फांसी पे डालो, वो भी बिल्कुल नहीं सुनते। और जो कंज्यूमर कोर्ट है वो भी रेडी है। ऐसे ही आ गया पेस्टिसाइड का, पेस्टिसाइड कोई गलत नहीं देता।
रेगुलर मीटिंग है पेस्टिसाइड और सीड के बारे में जो सरकार ने रूल लागू किए, कानून लागू किए हैं, उसके बारे में वो भी साथियों से करवाते हैं। वो दवाई पूरी डालता है नहीं डालता, ये जिम्मेवारी कौन लेगा? फार्मर को कहते हैं कि मेरी दवाई काम नहीं करी तो सजा कौन भुगतेगा? डीलर भुगतेगा या पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर भुगतेगा? आज छोटी सी कॉल पे आप सारे इकट्ठे हुए क्योंकि ये हमारा साझा है। ये सीड प्रोड्यूसर का नहीं है, ये पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चर का नहीं है, ये फर्टिलाइजर का नहीं है, ये डीलर भाइयों का नहीं है प्रॉब्लम। ये हम सब की एक संयुक्त प्रॉब्लम है और हमें इससे लड़ना है। लड़ेंगे हम, कामयाब होंगे, पीसफुल होंगे। हम मोदी जी के जो सिद्धांत है, योगी जी के सिद्धांत है, के रूप में, किसी कानून के रूप में अपनी सलाहें देते रहते हैं और बहुत ही अभिज्ञ हैं, बहुत ही अच्छी इनकी सोच है। जो फार्मर, सरकार और डीलर, मैन्युफैक्चरर के बारे में अच्छे विचार रखते हैं। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सरकार सिंह जी को, जो हमारे कृषि क्षेत्र के हैं, आप करके अपने विचार सरकार सिंह जी। आज आपका यहाँ पर एक होना मेरे लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। इतना बड़ा समाज है, आज छोटी बड़ी नहीं है, बड़ी अच्छी लगती है। मैं केवल आपको सीड एक्ट के बारे में थोड़ा बताऊंगा, जो इसके बारे में व्यवसाय करते हैं उनको व्यवसाय करते हैं लेकिन ज्ञान कम है, तो उसमें थोड़ी बदली करने के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले रिसर्च होती रही है, रिसर्च जो है किसान की खेत में नहीं जाती थी, तो भारत सरकार ने सबसे पहले कॉर्पोरेशन बनाई। वो कॉर्पोरेशन एक्सटेंशन का काम करती है, साइंटिफिक से तैयार करना और उनका मल्टीप्लिकेशन है कि किसानों को देना। इसके बाद कॉर्पोरेशन के स्थापना के लगभग 3 साल बाद उन्होंने एक अधिनियम है जिसे 1966 है। ये बहुत छोटा सा एक्ट है, इसके अंदर पर सुधार रहे हैं। एक धारा 1972 में वो जोड़ती ला रहे हैं और हरियाणा सरकार ने इस धारा के 19 धारा को परिवर्तित किया, उसमें संशोधन किया। वो धारा है कर्मजन्य, यानी किसी का अपना बीच वाले का सिद्ध हो जाता है, चाहे डीलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो उसमें आज तक पहली गलती होने पर 500 रुपये का दंड था, यानी 1 रुपये देगा 500 रुपये का दंड था। दूसरी गलती होती है उसमें 500 के बजाय 1000 रुपये दंड हुआ और 6 माह का कारावास या दोनों, इस तरह का प्रावधान था। हरियाणा सरकार ने परिवर्तन किया है और परिवर्तन करके इसको सबसे बड़े और नॉन वेजिटेबल कहते हैं, मटर होते हैं, होते हैं, होते हैं, उन पर भी ये धारा नहीं रहती। लेकिन इतना अपराध हुआ। जहाँ तक संबंध है बीज के संपर्क से और प्राप्त होने का, मैंने अनुभव किया है कि बीज के 1% का संपर्क भेद होते हैं। कल के एक वार्ड में पढ़ रहा था हुए, उसमें लिखा है कि खाद्य सामग्री के 5 साल में 500 का संपर्क भेद है, उनमें से 100 धीरे धीरे यानी 24% भेद हुए। 24% भेद होने का अंदाज लगा सकते हैं और कितना घातक है। सभी का धन्यवाद करता हूँ। ये हमें वो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने हमें डीलरों को